ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। हे प्राणनाथ गोविंदे कृपा निधान जगत गुरु। हे संसार ताप हरणे करुणा में सब दुख हरो। हे सदन योग दयाल दीनानाथ मया करो। शरीर स्वस्थ कीर्ण समय सिमरंत नानक राम दामोदर माधवे। गुरु सत्संगियो गुरुमत गुरबाणी विचार आप जी के समक्ष बैठ कर पेश करे फतेह प्रवान करने। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन गुरु नानक देव जी महाराज का वाक धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के बोल तो दास ने कल विचार आरंभ की। धन गुरु नानक देव जी महाराज के बोल दिन राव चले निस सस चले तार का लख बनोरे। मुकाम ओही एक है नानका सच बगोरे। नानक सच कह रहे हैं बगोरे कह रहे हैं कि दिन रव चले निस सस चले तार का लख बगोरे। अनंत तारा मंडल बेशुमार सूरज चंद्रमा जमीन आसमान सारा चल गया चल गया चल गया। सारे का सारा संसार चल रहा आकार चल रहा। जो नहीं चल रहा मुकामी है मुकाम ओही एक है नानका सच बनो। जो मुकामी है टिकिया हुआ है नेचल है वो निराकार है। जो चल रहे है वो आकार है। सब कुछ जो चल रहे है और हर वक्त जो चल रहे है उन्होंने कहते हैं चंचल चल चल चंचल। संसार चंचल है निरंकार निश्चल है नहीं चलता टिकिया है मुकामी है। चंचल की यात्रा उस दिन समाप्त होती है जब निश्चल दे लीन हो। आकार की यात्रा उस दिन समाप्त होती है जब आकार निराकार होके निराकार दे लीन हो। निराकार तो सारा आकार आया और आकार ने वापस जाना है निराकार। आपकी ज्ञातली अर्ज करा गुरमत गुरबाणी कोई ईश्वर नो व्यक्ति नहीं मनती शक्ति मनती। ईश्वर व्यक्ति नहीं है शक्ति है। प्रथम भगवती समर के गुरु नानक ले आए भगवती मीन शक्ति।
ईश्वर एक शक्ति है, न के व्यक्ति। थोड़ा जिसते 2-4 मिनट लाओ। अगर व्यक्ति मान लेंगे तो जन्म मानना पड़ेगा, और जन्म मान लेंगे तो मरण है। ऐसा कोई जन्म नहीं जो मरण नाल संबंधित नहीं है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे बोल, आ जन्म है आ मरण है, प्रभु तेरा कोई जन्म है, इस वास्ते तेरा कोई मरण नहीं। गुरु नानक उसनों कहते हैं अजो नहीं। फिर दूजे शब्दां च कहते हैं सौ मुख जलो, ओदी जबान जल जानी चाहिए। सौ मुख जलो जित कहे ठाकर जोनी, भगवान जम पे है, ठाकुर दा जन्म होया। सतगुरु कहते हैं ऐसा कहने वाले ओदी जबान जल जानी चाहिए। अगर जन्म होया तो फिर मरण हो जाता। व्यक्ति मनीए हैं तो फिर उसके माँ बाप भी मनने पैंदे। माँ बाप मन लीए तो जात पात भी मननी है। सतगुरु कहते ना तात है, ना मात है, ना जात है, ना पात है। ओदे कोई माँ बाप, इस वास्ते ओदी कोई जात पात नहीं। अगर उसनों व्यक्ति मन लीए तो फिर ओदा कोई रंग भी मनना पड़ेगा, रूप भी मनना। गोरा है, काला है, सांवरा है, जर्दी माल है, लाल रंग है, कुछ ना कुछ तो मनना है। नैन नक्श कैसे ने, कद बुद्ध कितना है, चाल ढाल कैसी है, रूप मनना पड़ेगा। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने आध्यात्मिक तत्व जो जगत के सामने रखे हैं, ये गल वखरी गुस्ताखी भाव सिख जगत धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का महान आध्यात्मिक पहलू ना सिख संगतां सामने रख सके, ना जगत सामने रख सके। बस लोगों को इन्ना ही पता है, तलवार चला लेंदे सन, तीर कमान चला लेंदे सन, योद्धा सन, सूरवीर सन। ये तो एक पहलू है उनका। और योद्धा होना, सूरवीर होना, तलवार चलाना, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते मेरी मजबूरी है, मेरी खुशी नहीं है। उन्होंने बोल मैं थोड़े सामने रखा। श्री मुखवाक पातशाही 10वीं। बालाचार जी दरम्या आमदम, बतदबीरो तीरो तो पंग आमदम। श्री मुखवाक पातशाही 10वीं जफरनामा। मैं लाचार होके तलवार चुकी है, मजबूर होके, खुशी ना नहीं, मेरी खुशी नहीं है। बालाचार की लाचार, बालाचार की द्रम्या आमदम, बतदबीरो धीरो तो भंग आमदम। तो भंग मैं बंदूक चुक ले, तीर कमान उठा ले, तलवार चुक ले, मेरी मजबूरी, मेरी लाचारी। की लाचारी है, की मजबूरी है। चूंका अज हमा हीलते दरगुयस्त। मैं हाथ जोड़ के किसी जालिम दे पैरां नूं रोकना चाहना और आखा रुक जा, मैं हाथ जोड़गा। क्योंकि जालिम हर एक नूं अपने पैरां थले रखता है। राजनैतिक लोगों के सिर ते बैठता है, वो अपने पैर लोगों के सिर ते रखता है। जेड़ा सिर ਉਹਦੇ पैरां ਨੂੰ टिकण ना देवे, सिर कुचल दो, सिर कलम कर दो, सिर लिताड़ दो। 2.5 करोड़ बंदे हिटलर ने कत्ल कर दिते, मार दिते। ऐसे सिर जिन्हां दे उत्ते हिटलर नूं बैठना औखा सी, कट दो, परे सुट दो।
3 करोड़ बंदियां नूं मार के ते 3 करोड़ नूं उजाड़ के माओ से तुंग ने चाइना विच क्रांति लियाई। राजनीतिक सिर ते बैठता है, कई दफा अपना वजन इतना बढ़ा देता है, गर्दना टुट जाएंगे, सिर टुट जाते। सतगुरु कहते हैं हाथ जोड़ के मैं जालिम दे कदमां नूं रोकना चाहे, पैरां नूं रोकना चाहे। अगर हाथ जोड़न नाल जालिम अपने पैर नहीं रोकता तो उहदे पैरां नूं तोड़ के उहनूं रोकना मैं अपना धर्म समझदा। सुंकार समाहिल ते दरगुयस हलालस्त बुरदम व शमशीर दस्त। हलाल जायज है, हलाल ठीक है, हलाल सच है। अगर जालिम अपने पैर मेरे हाथ जोड़न नाल नहीं रोकदा, उहदे पैर तोड़ के मैं उसनूं रोकदा। इन्हों मैं जायज समझदा, हलाल समझदा। तलवार चुकना मेरी मजबूरी है, खुशी नहीं। बंदूक उठानी मेरी मजबूरी है, मेरी खुशी नहीं, मेरी प्रसन्नता नहीं है। प्रसन्नता ते है प्रभु का नाम जपना जपना, जुड़ना ते जोड़ना है खुशी। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अध्यात्मक तत्व दियां जो गहराइयां बुलंदियां बयान कीतियां ने, सिख जगत और जगत सारा किसी हद तक ओले है, इस सच्चाई तो वाकिफ नहीं है। वो कितने ब्रह्मज्ञानी सन, ब्रह्मनिष्ठ सन, आध्यात्मिक ज्ञानी सन, तत्ववेता सन, इसका बोध नहीं है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते हैं अगर उसको व्यक्ति मन लो तो कोई रूप मनना पड़ेगा, रंग मनना पड़ेगा, अद्भुत मनना पड़ेगा। साहिब कहते हैं अरूप है, अनूप है। अनूप कहते हैं अति सुंदर है, अति सुंदर है, फिर भी तेरा कोई रूप नहीं है। जब रूप ही नहीं है तो स्वप्न, इन्होंने अगे खोला, जब रूप ही नहीं है, कह नहीं सकते उसकी नक सोहनी है, दंद सोहने ने, अखां सोहनियां ने, चाल ढाल बड़ी वधिया है, नैन नक्श अच्छे हैं, रूप ही कोई नहीं। अरूप है, हे प्रभु तेरा कोई रूप नहीं, अनूप है, तू अति सुंदर है, अति सुंदर। अगर उसको व्यक्ति मन लीए, व्यक्ति का मजहब भी होगा, हिंदू होगा, मुस्लिम होगा, सिख होगा, ईसाई होगा, जैन होगा, या बौद्ध होगा, यहूदी होगा, या पारसी होगा, कोई ना कोई मजहब तो है। 8 मजहब ने सारी दुनिया च बहुत वड्डे, बाकी उसदियां शाखां ने। अगर परमात्मा व्यक्ति है तो हिंदू होगा या मुस्लिम होगा, सिख होगा या ईसाई होगा। अगर परमात्मा व्यक्ति है तो जैनी होगा, बोधि होगा, कोई यहूदी होगा या पारसी होगा। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे बोल सुनो। नमस्तन अमजबे नमस्तस्त अजबे। हे प्रभु तेनो नमस्कार, तेरा कोई मजहब नहीं, कोई मजहब, ना तो हिंदू है, ना तो मुस्लिम है, ना तो सिख है, ना तो ईसाई है, ना तो जैनी है, ना तो बोधी है, ना तो यहूदी है, ना तो पारसी है, तेरा कोई मजहब नहीं। नमस्तम अमजबे, नमस्कार है प्रभु, तेरा कोई मजहब नहीं, अमजहब है। नमस्तम अमजबे नमस्तस्त अजबे। हे अजब स्वरूप परमात्मा, तेनो नमस्कार। हे मजहब तो रहत परमात्मा, तेरा कोई मजहब नहीं, नमस्कार। अगर उसको व्यक्ति मान लीए, व्यक्ति एक समय एक कोई थां होंदा, सारी थावां ते नहीं होंदा। कुछ
ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। अगर परमात्मा व्यक्ति है तो किधरे सतवें आसमान पे बैठा होएगा या सतवें पाताल दे कम से कम थोड़े इतने ते नहीं है, शरीर दे कोई थोड़े कनेडा दे कोई नहीं। अगर व्यक्ति है, अगर है तो फिर दसो व्यक्ति की तरह रब किथे बैठा है। कलगीधर पातशाह कहते सो क्यों मानस रूप कहा है, किमें उसनों मनुखा हो सो क्यों मानस रूप कहा है, सिद्ध समाध साध कर हारे कहो ना देख न पाए। केवल मनुख की तरह तो किधरे भी नहीं दिखाई देता, सिर्फ मनुख है ऐसा तो किसी सिद्ध ने, जोगी ने, ब्रह्म ज्ञानी ने, साधु ने नहीं आखे। सिर्फ मनुख, सिर्फ व्यक्ति है। अगर व्यक्ति है तो फिर वो सर्व ठौर नहीं है, व्यापक नहीं है। अगर वो व्यक्ति है तो सर्वकाल भी नहीं, हर समय नहीं है। फिर कहना पड़ेगा परमात्मा होया सी, अज नहीं। परमात्मा होवेगा, अज नहीं है। महाराज कहते हैं अकाल है, अजाल है, हे प्रभु तू काल दे च नहीं है, समय दे च नहीं है। तेरे नाले दो शब्द जुड़ते ही नहीं। परमात्मा होया सी गलत, परमात्मा होवेगा गलत। अकाल है तो समय दे च नहीं है, तू समय के अंदर है ही नहीं, तू समय तो बालातर है, तू समय तो बाहर है। अकाल है, अजाल है, काल का जाल, समय का जाल तेरे विच नहीं है। जो समय विच आउंदा है, समा उसनों मिटा देता है। ये तन चाहे जोगी का है, चाहे अवतार का है, चाहे संत का है, क्योंकि समय च बने समा तन नूं मिटा देगा। काल पाए ब्रह्मा बपदरा, काल पाए सूजू अवतारा, काल पाए कर व्यसन प्रगासा, सकल काल का कियो तमाशा। संसार आकार ते ए तन काल का तमाशा, समय का तमाशा। समय च बने समा मिटा देगा। महाराज कहते आम बंदियां की गल छड्डो, विष्णु ब्रह्मा शिव जिन्हां बारे बहुत लंबियां चौड़ियां गाथावां ने, तन मिट गए। एक महान शायर इंज कहता है, मिटे जिंदगी के निशान कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। इस जमीन दे बड़े बड़े आसमानां दीयां कबरां बणियां पईआं। ये जमीन बड़े बड़े आसमान खा गई। मिटे जिंदगी के निशान कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमान कैसे कैसे। जमीन आसमान खा जाती, काल सबनों खा जाता है। जल कहाँ थल कहाँ, गगन के गौन कहाँ, काल के बनाए सभी काल ही समाए। जो समय च बने समा मिटा देगा। तन समय च बने, चाहे किसी अवतार का तन है, संत का तन है, देवते का तन है, मिट जाएगा, मिट जाएगा। बनया ही समय। अगर परमात्मा भी काल का हिस्सा है तो फिर परमात्मा को काल खा जाएगा, समा खा जाएगा। समय जो बनता है समा मिटा देता है। कलगीधर पातशाह कहने अकाल है, अजाल है। हे प्रभु तू काल दे च नहीं है, समय दे च है। इस वास्ते समय का जाल तेरे ऊपर नहीं है, तू समय के जाल में फसन वाला नहीं। आओ समा तेनों मिटा नहीं सकता। अगर परमात्मा नो व्यक्ति मान लो, एक
होर भी मसला खड़ा होएगा, व्यक्ति के दो रूप ने, स्त्री के पुरुष। फिर फैसला करना पड़ेगा परमात्मा नर है कि नारी है, स्त्री है कि पुरुष है, क्योंकि मनुष्यता के दो रूप ने। जेड़े जेड़े भी परमात्मा को व्यक्ति करके मनते रहने और मनते रहे, वो किधरे पुरुष रूप के पूजा करते हैं, किधरे नारी रूप। सारी दुनिया बच नहीं सके। जबकि ऐलानिया गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते ना नर है ना नार है। छंद पढ़े होंगे, शब्द पढ़े होंगे, हे प्रभु तू नर नारी नहीं है, स्त्री पुरुष नहीं है। धन गुरु नानक देव जी महाराज दे बोल, सुन मंडल एक जोगी वैसे, सुन सनाटा निराकार। सब कुछ सुन तो आया है, सब कुछ सुन दे समाएगा, सब कुछ निराकार तो आया है। सारा आकार यदि यात्रा उस दिन समाप्त होएगी। किस दिन? जिस दिन निराकार होगा। ये भी महस कर दे। आकार की यात्रा निराकार तक है, क्योंकि आकार सारा निराकार तो आया। एक उदाहरण दिया, एक सुंदर फूल खिड़े है, रंग लेके, रूप लेके, सुगंध लेके, आकार लेके, फिर मुरझा गया, रंग खो गया। हम कोई तार्किक प्रश्न करे, रंग किथे चला गया? रंग उथे चला गया जिदा कोई रंग नहीं, जिदा कोई रंग। सहजे सहजे सुखदा सुखदा फुल दा आकार भी खो गया, रूप भी खो गया। रूप किथे चला गया? रूप उथे चला गया जिदा कोई रूप नहीं। बिल्कुल सुख सड़ के आकार भी खो गया। आकार किथे चला गया? आकार उथे चला गया जिदा कोई आकार। सारा आकार उस तो आउंदा है जिदा कोई आकार नहीं। सारा रूप उस तो आउंदा है जिदा कोई रूप नहीं। सारे रंग उस तो आउंदे जिदा कोई रंग नहीं। चक्र चैन अर बरन जाग अर बात नयन दे, रूप रंग अर रेख वेख को कहे न सकर। सारा रूप उस तो आउंदा जिदा कोई रूप नहीं। सारे रंग उस तो आउंदे जिदा कोई रंग नहीं। सुन मंडल एक जोगी वैसे, नार ना पुरख कहो को कैसे। वो स्त्री के पुरुष नहीं है। गुरु नानक देव जी बात धनाश्री मल्ला है, नर नारी नहीं। नार ना पुरख, स्त्री पुरुष नहीं है। परमात्मा केवल नारी नहीं है, परमात्मा केवल नर नहीं है। ईश्वर केवल पुरुष नहीं है, ईश्वर केवल नारी नहीं है, स्त्री नहीं है। सुन मंडल एक जोगी वैसे, नार ना पुरुष कहो को कैसे। कोई स्त्री पुरुष नहीं है, कहो को कैसे, फिर कैसा है? पूछो संत मेरो ठाकुर कैसा कैसा है। फिर की फिर की आकार नहीं है, रंग नहीं है, रूप नहीं है, फिर की स्त्री नहीं है, पुरुष नहीं है, फिर की है? पूछो संत मेरो ठाकुर कैसा। महाराज दसते ने त्रिभुवन जोत रहे लेवलाई, सुर नर नाथ सचे शरणाई। वो एक जोत है, प्रकाश है, शक्ति है, शक्ति है, व्यक्ति नहीं है। हजारां साल तो परमात्मा के संबंध जितना अज्ञान से अज भी है, अज भी। हजारां साल पहले कोई करोड़ां एक ब्रह्म ज्ञानी नहीं आंदा सी, अज भी करोड़ां कोई एक
जन नानक कोटन में किन्हों कोटन, जन नानक कोटन में किन्हों गुरुमुख होए पछाना, कोटन में नानक को नारायण जय करो। हजारां साल पहले भी कोई करोड़ां च एक सी, अज भी अज्ञान व्यापक है, अंधेरा व्यापक है। अज्ञान अंधेरे सूझ सनाई, बौड़ बौड़ भर माता। बार बार जन्म हो रहा है, बार बार मरण हो रहा है, क्यों? ज्ञान नहीं है। किसका? निराकार। मनुख आकार तो प्रभावित है, निराकार तो नहीं। मैनू इंग्लैंड, अमेरिका ते कनेडा में भ्रमण करके एक जो बोध होया, बाहर वासी सिख जितने अजमेरी बाबा दे सिख ने, इतने गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह दे सिख ने। ये पंडित महाराज दे जितने सिख ने, ये अकाल पुरख दे सिख ने। इन्हों दियां सारियां मुरादां पंडित जी महाराज पूरा करते हैं, अजमेरी बाबा पूरा करते हैं, परमात्मा नहीं करता। ये भी मैच करते। हिंदुस्तान के हजारां अखबार निकलते हैं, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश से, पंजाबी से। मैं नहीं देखता कोई अजमेरी बाबा किसी पंजाबी अखबार छापे छाया हो या उर्दू या इंग्लिश या पंडित महाराज छाया होते तो कोई नहीं पूछता, कोई गल नहीं। औखे ना होना, पता नहीं बर्दाश्त करोगे कि नहीं। परमात्मा के संबंध ईश्वर नालों हजारां जो है, हिंदुस्तान नालों हजारां गुना ज्यादा अज्ञान इत्थे मौजूद है। ठीक है, मान कर लो, गुरुद्वारे बड़े सुंदर सुंदर होंगे, सिख सोने नहीं है, नहीं है। गुरुद्वारे बड़े उच्चे उच्चे बनाए होंगे, सिख उच्चा नहीं है। ये पंडित महाराज के सिख ने, ये अजमेरी बाबे के सिख ने। पंजाबी के पेपर सारे भरे पे, इन्हों नाल ही भरे पे, इसे एडवरटाइजमेंट। वो हजारों पाउंड वीकली एडवरटाइजमेंट से खर्च कर रहे हैं। इसका मतलब लखा पाउंड उन्होंने आमदन वीकली। टीवी है, सारे अखबारों में। और मैं एक होर नोट किया, इंग्लैंड पाकिस्तान के अखबार निकलते हैं, जंग, नेशन और सियासत, ये 3 अखबार डेली न्यूज़पेपर ने लखों की तादाद छपते हैं। मैं तिना कोई अजमेरी बाबा नहीं देखता, जिसका मतलब मुसलमान भी प्रभावित नहीं है। मैं उन्होंने 3 अखबारों पंडित जी महाराज नहीं देखता, पंजाबी अखबार देखता। और जो कुछ मैंने पता चलिया है, इन्हों के ग्राहक 80% सिख ने। पंडित महाराज ने, अजमेरी बाबे ने गुरुद्वारे आना पखंड है, अजमेरी बाबे को जाना सच्चाई है। गुरुद्वारे बनाना आना पखंड है, पंडित जी महाराज की पूजा करनी है सच्चाई है। ये तो सच्चाई है। ठीक है, कौड़ी गल जरूर है, बहुत कौड़ी गल है। ये सारा अज्ञान मौजूद है। ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं और किसी व्यक्ति कल कोई ताकत नहीं। अगर 100 बंदियां आख्या जाए तेरे घर पुत्र हो जाएगा, 90 के घर ते हो जाना है, ना भी आके ता भी हो जाएगा। कि चिड़ियां के बच्चे हो रहे हैं, कीड़े मकोड़ियां के बच्चे हो रहे हैं, पशु पंखियां के पुत्र हो रहे हैं, पंडित महाराज की तावीज नाल हो रहे हैं, अजमेरी बाबे की दुआ नाल हो रहे हैं, रिज़्क उन्होंने भी मिल रहे। पर बड़ा प्रबल अज्ञान, बहुत प्रबल अज्ञान। गुरु नानक की पंक्ति चेते रखिया, इस तरह के अज्ञानियों को सुनाना। भाई रे मत कोई जानो अवर किसी के किछ हाथ है। गुरु नानक, भाई रे मत कोई जानो अवर किसी के किछ हाथ है,
सब करे कराया, करन कारण प्रभ एक है। भाई रे मत कोई जानो अवर किसी के किछ हाथ है, सब करे कराया। जरा मरा ताप सिरत साप, सब हर के वस है, लाग सके ना बिन हर के लाया। महाराज कहने दुख सुख लगा नुकसान, ताप संताप सराप बिना हरि तो किसी को नहीं लगता, नहीं लगता। अगर हरि तो बिना भी कोई किसी को लग सकता है तो हरि कुछ नहीं, फिर अजमेरी बाबा ही सब कुछ है। और हरि तो बिना भी कोई दात प्राप्त हो सकती है, फिर परमात्मा कुछ नहीं, पंडित महाराज ही सब कुछ है। भाई रे और किसी के किछ हाथ नाई, दाते दात रखी हाथ अपने। ये सारियां दाता उसको, दाते दात रखी हाथ अपने, जिस भावे तिस दे। जो कुछ भी प्राप्त होता है प्रभु दे हथ होता है, निराकार तो होता है, किसी भी कोई बस नहीं। अगर कोई कहता है ऐसा, उस तो ज्यादा पखंडी, उस तो ज्यादा अज्ञानी, उस तो ज्यादा अहंकारी कोई भी नहीं। और उन्होंने मनन वाले उन्होंने तो ज्यादा कोई और अज्ञानी नहीं है। इन्हों का गुरुद्वारे आना पखंड है, सच्चाई दे है पंडित मुराद इन्हों के गुरु ने, अजमेरी बाबा इन्हों का खुदा है। गुरु कुछ भी नहीं है, परमात्मा कुछ भी नहीं है। मैं फिर अर्ज करा, दाते दात रखे हथ अपने, जिस भावे किस दे। या ते पंक्तियां गलत समझ लो। भाई रे और किसी के किछ हाथ में, किसी के हाथ इस चक्कर च पाओ ही ना, गुरु नाम। हजारों साल पहले जो परमात्मा के संबंध अज्ञान से अज भी उतना है, अज भी उतना हो सकता है। चलो थानू कौड़े बचन लगन, बाकी थावां नालों कनेडा अमेरिका के सिंगां च अज्ञान ज्यादा है, क्योंकि इन्हों की दुनिया च अजमेरी बाबा छाया, इन्हों के पंजाबी पेपरों से ही छाया, यही छाया, पंडित महाराज छाया। गुरु नानक की गल कथा कीर्तन सुनना इन्हों का मनोरंजन हो सकता है, सच्चाई मनोकामना की पूर्ति तो अजमेरी बाबे तो पंडित महाराज दे। हजारों साल पहले जो अज्ञान से अज भी होता, हजारों साल पहले जादू टोने भूत प्रेत पता नहीं कितनी मनोका आज भी, आज भी। कारण कोटन में नानक को नारायण जैसी को रोड़वांच कोई एक जिन्हों समझ है तो जिदे चेते च तादाद वध नहीं सके। उसका एक कारण है, वो मैं सहजे सहजे थोड़े सामने जो है रखना है। धन गुरु नानक देव जी महाराज इस जगत बारे संसार बारे जो कुछ कह रहे हैं, ध्यान नाल सुनना। ये चंचल है, आकार चंचल है, चल रहे चल रहे चल रहे चल रहे तो किधरे ठोकरा भी ने, चल रहे तो किधरे टकराव भी है, चल रहे तो किधरे घूमन घेरियां भी ने, चल रहे तो किधरे दो पछां भी है, दुख सुख भी है, चल रहे चल रहे चल रहे तो रस्ते का थकेवा भी है, पकेवा भी है। कर करके मन थके हुए टूटे हुए मिलन, चलता जो है सब कुछ चल रहे, दिन राव चले निस सस चले, तार का लख पलोए, अनंत तारा मंडल सूरज चंद तारे जीव जंतु सारा आकार चल रहे चल रहे चल रहे। आकार किधर चल रहा है? निराकार की तरफ। आकार किथों आया? निराकार तो आया। इनका कुछ चलना प्राकृतिक है और अगां चलना वो परमात्मा ने मनुख के हाथ रखा। मनुख तो पहले प्रकृति के हाथ च है, परमात्मा के नियम के हाथ च चल रहे चल रहे
फिर नियम और बना दिता परमात्मा ने, मनुख हुण तू आप चल।